नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया लाख टके की बात का। और बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे। इस दौरान वे हर जिले में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज कराने के लिए अमित शाह फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी एक बड़े नेता ने दावा किया है कि बीजेपी की सीटें इस बार 300 पार होगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का नया प्लान है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिटिंग एमपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और एमपी के बेटे को भी टिकट नहीं मिलेगा। प्रयागराज पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं है। यही अपील करते हैं कि यूपी में सभी सियासी पार्टियां बेहतर तरीके से चुनाव लड़ें, क्योंकि विपक्ष भी बेहतर होना चाहिए। 21 तारीख को हम लखीमपुर जाएंगे और वहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे। जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे, जो लोग जेलों में बंद हैं उनसे मिलेंगे, उन सब लोगों से मिलेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में आपसे समर्थन मांगा है? नहीं, उन्होंने कोई समर्थन नहीं मांगा। वे आए थे इस आंदोलन की जीत पे। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने एमपी को उनको भेजा था कि आप जाओ और उनका धन्यवाद कर कहो, और ये कहा कि आप महाराष्ट्र में आओ तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी आप देखो। उन्हें कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी, ना उन्हें समर्थन मांगे। समर्थन नहीं है हमारा। अपना चुनाव लड़े सब लोग, हमारे पास में सब लोग आते हैं वहाँ पे। हम सबको यही कहते हैं चुनाव लड़ो, अपना शांति से लड़ो। तो इस बार मतलब क्या यूपी में क्या किस तरीके का? नहीं, अभी नहीं, लोग अपने हिसाब से दे लेंगे। भाई धान बिक गया हो तो इनको वोट दे लियो, और नुकसान हो गया हो तो किसी दूसरे को देगा। तो नाराजगी के आधार पे वोट लोग देते हैं। भाई खुश होता है तो मंदिर में ज्यादा पर जो पैसे चढ़ा देगा, नाराज होता है तो नहीं चढ़ाता। भाई जनता खुश हो तो इनको वोट दे लो, नाराज हो तो किसी दूसरे को दे लो। लेकिन विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे तो ले लो, मजबूती से अपना चुनाव लड़े, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वाले अखिलेश यादव को अब खुद भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अखिलेश यादव ये कह करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी के लिए अब रास्ते बंद है? मतलब बहुत सारे लोगों को ले लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पूरे 5 वर्ष जनता के साथ रह करके उसके सुख दुख में रह करके काम करती है। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं, उस वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है, और हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल जैसे एक परीक्षार्थी वर्ष भर न पढ़ करके केवल दूसरों के सहारे परीक्षा पास करना चाहते, उस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं। इस बार के आम चुनाव में जनता उन्हें चौथी बार बुरी तरह नकारेगी। 2014, 2017, 2019 और 2022 में वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित होंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को गुमराह किया, कहा यह भाजपा की वैक्सीन है। आज जबकि कोरोना वैक्सीन के कारण ही हम तीसरी लहर को नाकाम करने में सफल हो रहे हैं, और उन्होंने नहीं लगवाई, उनके पिताजी ने जाकर के लगवा लिया, और डिम्पल भाभी ने भी लगवा लिया, मुझे पता चला है। मैं तो भाभी जी से कहूँगा कि जाकर के चुप्पे से अपने पतिदेव को, अखिलेश जी को लगवा दें। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक मैं भाजपा का झंडा थामे रहूँगा। अपर्णा यादव के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी में आ सकती हैं, सुबह से चर्चा है ज्वाइनिंग होने वाली। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर मायावती ने तंज कसा है। उनका कहना है कि वो बहुत सी पार्टी में रहे, लेकिन बीएसपी में आकर ही जीते थे। बीजेपी उन्हें 5 साल तक ढोती रही, तो कहीं चुनाव नहीं जीत पाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है बीएसपी में आकर उनकी किस्मत खुली। ये तंज कसा है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पे। वो बीजेपी 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य को ढोती रही।
ये कहा है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, क्योंकि अब उठाकर देख लो उसका राजनीति बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। पूर्व आईपीएस असीम अरोड़ के बीजेपी में शामिल होने पर अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा है कि एसपी में दंगा करने वाले आते हैं, जबकि बीजेपी में दंगा रोकने वाले। अनुराग ठाकुर के हमले पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश के हमले का जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान भी आज साइकिल पर सवार हो गए। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इस मौके पर एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा में शामिल होने के बाद कहा कि पिछड़े समाज के लोगों सहित पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ है। दारा सिंह चौहान की एसपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया और इसके साथ ही कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त करवाएं। बीजेपी ने विभाजन की राजनीति की, लोगों को आपस में लड़ाया गया। झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे। लखनऊ में एसपी के 2 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहीं एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। पूर्व आईएएस राम बहादुर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एसपी ने दंगइयों को टिकट दिया है, जनता कह रही है कि फर्क साफ है। वहीं अखिलेश जी ने प्रदेश के दंगाइयों और बलवाइयों और माफियाओं को समाज पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे, मैदान में उतार दिया है। प्रदेश की जनता खुलकर कह रही है, फर्क तो बिल्कुल साफ है। सहारनपुर में साल 2014 में गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू अब समाजवादी पार्टी की टोपी पहनते नजर आ रहे हैं।
इसे लेकर सिख समुदाय के लोग काफी नाराज हैं और कुछ पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफा तक सौंप दिया है और अब समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश सचिव इसे लेकर असमंजस में हैं और पार्टी हाईकमान तक बात पहुंचाने की बात भी कह रही है। और ये उस व्यक्ति ने जो भी कराया है निजी हित में कराया है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ से आहत हूँ और हमारे जो सिख समाज के कुछ युवकों ने इस्तीफा दिया, मैंने रात मीटिंग लेकर उन्हें समझाने का कार्य किया है कि हमारे नेता अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव जी हमेशा सिख समाज का और पंजाबी समाज का सम्मान करते आए हैं। वो जो आदमी 1.5 साल तक जेल में रहा, रासुका लग गई, रासुका लगने के बाद क्या बचा? उसका तो पूर्ण रूप से कैरियर खत्म कर दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में ही। और ये जिस भी व्यक्ति के द्वारा अभी ले जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई है, ये बहुत गलत निर्णय है और मैं इसकी हाईकमान को जानकारी दूंगा। उन्नाव में कांग्रेस द्वारा महिला कार्ड खेले जाने और रेप पीड़िता की मां को टिकट दिए जाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा गया है। कांग्रेस ने उन्नाव की माखी कांड की रेप पीड़िता की मां को उन्नाव सदर सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। को आपने टिकट दिया है, उन पे 420 नकली टीसी बनवाने का मुकदमा दर्ज है। उसी में उनकी जमानत भी अभी खारिज हुई है। जिस परिवार को आपने टिकट दिया उन पे दर्जनों से अधिक मुकदमे उन्नाव में ही दर्ज हैं। जब मेरी माँ को टिकट मिला था तब तो आपकी पार्टी को सारा धर्माधर्म याद आ गया था। इसी मुकदमे में उन्होंने 3 बार समय बदला, पहले दोपहर के 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 8 बजे। ये एडमिटेड फैक्ट है कि उस समय मेरे पिता की लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्यालय की पाई गई। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने डिजिटल वॉर रूम तैयार किया है। वॉर रूम में एसपी की महिला नेता दूसरी महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चुनाव में प्रचार करने का गुर भी सिखा रही हैं और इस वॉर रूम में लैपटॉप से लेकर टैब और इंटरनेट की पूरी सुविधा दी गई है। रोज 2 घंटे यहां महिलाएं एकत्रित हो रही हैं और ये महिला नेता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रही हैं और एसपी की फ्री बिजली, महिला सुरक्षा का वादा और महंगाई जैसे मुद्दों को अपलोड कर रही हैं। तो हम महिलाओं ने मिलकर ये एक डिजिटल रूम के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और तमाम यूट्यूब है, उसके माध्यम से हमारी पार्टी की बातों को जनता के बीच में कैसे ले जाएं। तो हम लोगों को जब भी समय मिलता है, महिलाएं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आके यहाँ पे उनको हम सिखा के अपनी बातों को जनता के बीच में रखने के लिए डिजिटल प्रचार प्रसार का साधन अपना रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। नंदकिशोर गुर्जर ने अली बजरंग बली को लेकर बयान दिया था और इसी विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। इसके साथ ही 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। वो विवादित बयान एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि उन्होंने अखिलेश को ही अपना नेता मान लिया है। इसे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही डिजिटल प्रचार के लिए कहा कि बीजेपी को ये पहले से पता था, इसलिए उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी। वहीं अपर्णा यादव को लेकर कहा कि उन्हें पार्टी में ही रहना चाहिए, पहले काम करे फिर कोई उम्मीद करे। हम लोगों ने तो तय कर लिया है, दोनों लोगों ने बैठ के अब मिल कर के ही 2022 का चुनाव लड़ना है और आगे भी मिल कर के ही अब रहना है और मिल कर के ही चुनाव लड़ना है 2022 का। और मैंने जब अखिलेश यादव को नेता ही मान लिया है तो सब चीज़ें अब ख़त्म हैं। जनता के बीच में भी अब रैली भी नहीं कर सकते हैं, चुनाव चिन्ह भी नहीं बता सकते हैं। तो मैंने तो अब साइकिल से ही चुनाव मुझे लड़ना है। बहुत सीखना पड़ेगा, एकदम सब नहीं मिलता है।
जब भी कहीं पर भी पार्टी में जहाँ पर भी है कुछ दिनों काम करना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। स्थान औली से जुड़े लोग बर्फीली ढलानों पर कर रहे हैं स्कीइंग। आईटीबीपी के जवान फरवरी में औली में प्रस्तावित नेशनल विंटर खेलों के लिए भी कर रहे हैं अभ्यास। जोशीमठ में सर्दी का सितम जारी है, तापमान में काफी गिरावट। ठंड की वजह से बाजार में भी पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने फिर जताया है पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर वैन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। देहरादून में आईएसबीटी के पास चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, कार पूरी तरह से जलकर खाक। उत्तरकाशी के मोरी इलाके में लकड़ी से बने घर में लगी आग, पूरा घर जलकर खाक, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। जौनपुर में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जाफराबाद इलाके की घटना। खटीमा में करंट की चपेट में आकर झुलसा बच्चा, पतंग उड़ाते वक्त हुआ हादसा, हालत नाजुक, हायर सेंटर किया गया रेफर। मथुरा के गांव अलहैपुर में चारा काटने वाली मशीन से कटे लाखों रुपए। चोरों ने चोरी के बाद चारे की मशीन में छिपाए थे पैसे। हरदोई में बेनीगंज कोतवाल को हटाने के लिए धरने पर बैठे किसान, कोतवाल पर किसानों महिलाओं को धमकाने और अभद्रता का आरोप। फर्रुखाबाद में किसानों ने अन्ना मवेशियों को ब्लॉक में किया बंद, पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने ग्रामीण। दूसरी गौशाला में अन्ना मवेशियों को भेजे जाने पर माने ग्रामीण, अन्ना मवेशियों से परेशान है किसान। पीलीभीत जिले में टाइगर का जोड़ा सड़क किनारे धूप सेकते आया नजर, काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। लखीमपुर खीरी में तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरा बना कुत्तों का डेरा। निघासन तहसील परिसर में बने रैन बसेरे में बिस्तर पर आराम फरमाते नजर आ रहे कुत्ते। भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर देश को बधाई दी है, लोगों से की है वैक्सीन लगाने की अपील। देश में अब तक 157 करोड़ डोज वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन को 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने लिखा है, मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं जो इस अभियान से जुड़े। हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने कोविड-19 से लड़ाई में काफी मजबूती दी। टीकाकरण के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने किया है ट्वीट। लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू हुए हैं राष्ट्रव्यापी निःशुल्क कोरोना टीकाकरण महाअभियान का 1 वर्ष पूरा। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य को दिखाता है। वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा। सीएम योगी ने लखनऊ के जेएमयू में लिया है इंतजामों का जायजा, अधिकारियों से मुलाकात कर ली है जानकारी। सीएम योगी ने कोविड वार्ड का भी लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश प्रदेश में शानदार कोविड प्रबंधन। सीएम योगी ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट दूसरी लहर की तुलना में कमजोर और सिर्फ 1% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की पड़ रही है जरूरत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले, 314 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस 15,50,377। ओमिक्रॉन के कुल कंफर्म केस 7,743। यूपी में एक दिन में आए हैं 17,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले। प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक बंद। कोरोना से बढ़ते संक्रमण और ठंड के चलते फैसला। सूचना विभाग के एसीएस नवनीत सहगल ने दी जानकारी। उत्तराखंड में काबू से बाहर हो रहा है कोरोना। शनिवार को आए हैं रिकॉर्ड 3,848 नए मामले। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा केस। पहाड़ों में भी कोविड की रफ्तार भी दोगुनी। भारतीय सिनेमा जगत की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की हालत स्थिर। कुछ और दिनों तक आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। शहनाज गिल ने गाया है सिद्धार्थ की फिल्म का गाना। कहा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी और सुकून देता है। यूपी दौरे पर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 23 जनवरी के बाद करेंगे यूपी का दौरा। जनता की टटोली
अब बात करते हैं, भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके देश को बधाई दी और लोगों से वैक्सीन लगाने की भी अपील की है। देश में अब तक लोगों को 156 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा है कि ठीक 1 साल पहले भारत ने कोविड महामारी के बीच 135 करोड़ जनता के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया था और ये काम उस वक्त असंभव दिखता था, लेकिन पीएम मोदी जी की अगुवाई में असंभव सा कार्य संभव हुआ। दुनिया हमारी सराहना कर रही है। 15 जनवरी तक लोगों को 156 करोड़ डोज, महिलाओं को 76 करोड़ डोज दिए गए हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के 70% लोगों को दोनों डोज, 18 साल से ज्यादा उम्र के 65 करोड़ को दोनों डोज दिया गया। ग्रामीण इलाकों में 99 करोड़ से ज्यादा डोज लगे हैं। करीब 4 लाख किन्नरों को वैक्सीन दी गई है। 15 से 17 साल के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को टीका लगा है और जिनके पास पहचान पत्र नहीं था, ऐसे में 67 लाख लोगों को टीका लगा। जेल में बंद कैदियों को 6 लाख से ज्यादा डोज लगे हैं। यूपी में 22.59 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है। यूपी में 13.63 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला डोज दिया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन अभियान का पहला साल पूरा होने के मौके पर लखनऊ के केजीएमयू में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है और इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से मुलाकात कर अभियान की जानकारी भी ली है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कोविड वार्ड का भी जायजा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि देश और प्रदेश में पीएम मोदी की अगुवाई में बेहतरीन कोविड प्रबंधन किया गया। इसके अंदर सबसे अधिक कोविड पॉजिटिव मामले लखनऊ में आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आए हैं। एक्टिव केस भी सर्वाधिक लखनऊ में है। तो स्वाभाविक रूप से राजधानी लखनऊ में इन कारणों को जानने के लिए हम लोगों ने और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए। अपने चुनाव चिन्ह पर नहीं उतारेंगे उम्मीदवार, एसपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे।